तो यही है वो 10वीं क्लास कुर्रू की स्कूल की, जिसके चलते पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया है। और आइए, जब हम क्लासरूम में हम आपको माहौल दिखा रहे हैं कि करीबन 3 से 4 दिन के बाद जो जादू टोनों की आशंका थी, जिसके चलते 6 से 7 बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, उसके बाद आज आप देखिए क्लासरूम का माहौल किस तरह से है। और कारण बताया जा रहा है, अब ये सबसे बड़ा कारण है। इस बोर्ड को अगर आप अवलोकन करेंगे, करीबन 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। छात्र छात्राएं मिला करके 101 की दर्ज संख्या इस छोटे से क्लासरूम में है, जिसमें आज सिर्फ 11 उपस्थित है और 90 एब्सेंट है, 90 अनुपस्थित है। बताया जा रहा है इस छोटे से क्लासरूम में आप देखिए करीबन 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ बैठते थे। तो जो स्कूल प्रशासन है उनका कहना है कि छोटे क्लासरूम होने की वजह से सफोकेशन हुआ बच्चों को, जिसके चलते उनको बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई उनके शरीर में। और कारण ये हो गया कि गर्मी जो है उनके शरीर में ज्यादा बढ़ गई, उमस का भी समय है, उसके चलते ये सब चीजें हुई। अभी इतने कम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सब लोगों को तो डर ही है। क्या चीज का डर है? यहाँ पर जादू टोना हो रहा है या कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम में कुछ अलग अलग सा माहौल लग रहा है क्या? हाँ, डर लगा। क्यों गिरे उसका कोई कारण नहीं। कितने बच्चे गिरे क्लास में? कम से कम 12 से 13। 12 से 13। हाँ। वो सारे आज एब्सेंट है। हाँ। 40 दर्ज संख्या, 2 उपस्थित, 38 अनुपस्थित। देखिए पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है। क्यों भाई, सिर्फ 2 लोग आए हो 40 लोगों में? डर का माहौल है कि यहाँ पर भूत है, मसान है, ऐसा कर। तो ऐसा माहौल है। ज्यादातर आप ध्यान दीजिए अनुपस्थित के संख्या में। स्कूल का माहौल इस प्रकार से हो गया है कि 8 से 9 बच्चे ही आ पा रहे हैं। तो आप सभी भाइयों को जय राम, जय जोहार। पब्लिक स्वर की टीम एक बार फिर एक ऐसे स्कूल में पहुंच चुकी है जिसकी चर्चा न सिर्फ रायपुर और अभनपुर में है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि बात बड़ी है, मुद्दा बड़ा है। मुद्दा ये है कि जादू टोने के चलते पूरे स्कूल के साथ साथ पूरे गांव में सनसनी फैल चुकी है। इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। और आज पब्लिक स्वर की टीम फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है स्कूल में, आपके लोगों को दिखाने के लिए, आपके बच्चों को दिखाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कोई भी ऐसी चीज को वायरल ना करें, भ्रम मत फैलाएं कि यहाँ पे ऐसा कोई जादू टोना। इससे पहले कि कुछ पुष्टि हो जाए, बहुत सारी चीजें चल रही है। हॉस्पिटल के लोग भी आए हुए थे, चिरायू के भी टीम आई हुई थी यहाँ पे जांच करने के लिए, और जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। चलते हैं बच्चों के पास, स्कूल के क्लास में चलते हैं जहाँ पे ऐसा माहौल हुआ था, जहाँ 10-12 बच्चे गिर गए लगातार बेहोश होकर के। वहीं जाते हैं। तो यही है वो 10वीं क्लास कुर्रू की स्कूल की, जिसके चलते पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया है। और आइए, जब हम क्लासरूम में हम आपको माहौल दिखा रहे हैं कि करीबन 3 से 4 दिन के बाद जो जादू टोनों की आशंका थी, जिसके चलते 6 से 7 बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े, उसके बाद आज आप देखिए क्लासरूम का माहौल किस तरह से है। और कारण बताया जा रहा है, अब ये सबसे बड़ा कारण है। इस बोर्ड को अगर आप अवलोकन करेंगे, करीबन 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। छात्र छात्राएं मिला करके 101 की दर्ज संख्या इस छोटे से क्लासरूम में है, जिसमें आज सिर्फ 11 उपस्थित है और 90 एब्सेंट है, 90 अनुपस्थित है। और किस लिए? कि सिर्फ एक चीज है कि यहाँ पे गांव में एक शिगुफा फैल चुका है कि स्कूल में जादू टोना हो रहा है, जिसके चलते कई बच्चों को उनके पेरेंट्स ने नहीं भेजा, उनके अभिभावकों ने पढ़ाई के लिए नहीं भेजा। वो बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। और आज इसको आपको पब्लिक स्वर की टीम ग्राउंड जीरो पर फिर पहुंची है। बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है, जो ऐसी शिगुफाएं जो फैली हुई थी, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बताया जा रहा है इस छोटे से क्लासरूम में आप देखिए करीबन 100 से ज्यादा बच्चे यहाँ बैठते थे। तो जो स्कूल प्रशासन है उनका कहना है कि छोटे क्लासरूम होने की वजह से सफोकेशन हुआ बच्चों को, जिसके चलते उनको बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई उनके शरीर में। और कारण ये हो गया कि गर्मी जो है उनके शरीर में ज्यादा बढ़ गई, उमस का भी समय है, उसके चलते ये सब चीजें हुई। और उनके बच्चों की जो शारीरिक प्रॉब्लम थी, उसके चलते ये शिगुफा फैल गया
कि यहाँ पे जादू टोना हो रहा है, जबकि जमीनी तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों से भी जानते हैं, छात्रा यहाँ पे है। क्या नाम है आपका? काजल भंडारी। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतने कम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सब लोगों को तो डर ही है, क्या चीज का डर है? यहाँ पर जादू टोना हो रहा है या कुछ। तो ऐसा लग रहा है क्या क्लासरूम में कुछ अलग अलग सा माहौल लग रहा है क्या? हाँ, बहुत लोग तो नहीं आए हैं। तो आपको भी जादू टोना का डर सता रहा है क्या? नहीं। नहीं, एकदम नॉर्मल फील कर रहे हो। हाँ, छत्तीसगढ़ी में गोठिया आपको हिंदी में बन जाएगी? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ी में गोठिया तो तुला कैसे लगे थे यहाँ पे? अभी पढ़ाई वढ़ाई पूरा प्रभावित तो हो गए हुई, तो पढ़ाई कैसे चलत हुई आगे? आज तो पढ़ाई नहीं हुई से हाँ काबर की ज्यादा जन तो आए नहीं है हाँ हाँ। वगैरह पे। तो आगे भी माहौल ऐसने च रही का बात होते? जैसे बहुत जन जो नहीं आए तो सहेली मन हो ही उमन का बता थे काबर नहीं आ? ओमन हाँ का की थी मिन डर। डर लागत नहीं? डर लगत का उमन ला आए में? हाँ, यहाँ पे स्कूल में आए में घुसे में डर लगत का? का की थी हमू मा जाबो तो हमारा भी उसने हो जाएगी। अच्छा, और उस समय में कैसे माहौल रही? सुमन खड़े खड़े गिर जात रही इसका? हाँ, खड़े खड़े और चिल्लात भी रही से? अच्छा, तो यहाँ पर भी है। तुमन काबर आ तो स्कूल में डर के माहौल है का? ठीक है कि कैसे है का? डर के माहौल तो है, लेकिन बहुत लोग ना डर की वजह से नहीं आ रहे हैं कि अगर बाकी लोग गिर जाए हैं तो हम लोग भी ऐसे चक्कर खाकर गिर जाएंगे कर कर। तो पढ़ाई जो है वो काफी प्रभावित हो रही होगी? हाँ, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2 दिन से ना पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बच्चे ना चक्कर खाकर गिर जाते हैं, तो 10-10 मिनट में ना कोई भी गिर जाता है तो क्लास में आना पड़ता है इस वजह से। तो गर्मी के चलते कोई ऐसे शारीरिक गतिविधियां होती है क्या कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहा, सफोकेशन होना, हेजिटेशन होना, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बहुत गर्मी तो है यहाँ। क्लासरूम भी नहीं है यहाँ बहुत ज्यादा, तो गर्मी की वजह से तो लग रहा है ये जादू टोने की बात सही लग रही है? मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। जादू टोने वाली कोई बात नहीं है ना? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे और छात्र भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ शारीरिक गतिविधि गर्मी के चलते ऐसा हो रहा है क्या? उमस का कोई प्रभाव है जिसके चलते दिक्कत हो रही है पढ़ाई करने में? और बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक बारले है। हाँ, हाँ। तो आपको भी पढ़ाई करने के दौरान कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है? हेजिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम नॉर्मल है ना? यस। तो जादू टोना वाला बात सही है क्या? नहीं, नहीं है। मुझे क्यों हो रहा होगा ऐसा? उन लोगों को क्या कारण है? कई लोगों को भय, डर से, किस चीज का डर है? दूसरे बेहोश होके गिर रहे हैं तो उसको देख के थोड़ा भय आता है, और भूत प्रेत पे विश्वास भी कर रहे होंगे। नहीं, तो वो जो गिर रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं? कुछ आसपास में बात किए होंगे तो पता चला अपने को? नहीं, क्यों गिरे उसका कोई कारण नहीं। कितने बच्चे गिरे क्लास में? कम से कम 12 से 13। 12 से 13? हाँ। वो सारे आज एब्सेंट है? हाँ। कोई नहीं आया? नहीं। और अभी उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम भूपेश लहरे है। अच्छा, तो आप भी, आपका मम्मी पापा नहीं डर रहे हैं स्कूल भेजने से? हाँ, यहाँ पे अभी नॉर्मल फील कर रहे हो? नॉर्मल। जादू टोना है कि नहीं है? अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सब लोग डर रहे, जादू टोना यहाँ पर है। हाँ, हाँ, हाँ। तो माहौल जो है क्लासरूम का कहीं ना कहीं मिला जुला असर देखने को मिल रहा है बच्चों के ऊपर कि जादू टोना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इन बच्चों को क्या ही पता है, क्योंकि ये तो बाहरी चीजें हैं। इसकी पढ़ाई भी यहाँ पे नहीं कराई जाती कि जादू टोना कैसे होता है, क्या होता है, ये तो आप और हमें भी नहीं पता है। लेकिन जो स्कूल की हालात देख करके लग रहा है कि इतनी ज्यादा उमस है जिसके चलते हमें भी कवरेज करने के दौरान कुछ अटपटा फील हो रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आगे भी हम आपको दिखाएंगे जो क्लासरूम की स्थिति है। देखिए, लगभग हर क्लासेस में 150 की स्ट्रेंथ है। ये है कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं भी हम आपको लेकर गए हैं। देखिए, यहाँ का जो ब्लैक बोर्ड है वो आपको बता देगा कि डर किस प्रकार का यहाँ पे हावी हो चुका है, भय का माहौल। 40 दर्ज संख्या, 2 उपस्थित, 38 अनुपस्थित। देखिए, पूरा क्लास खाली पड़ा हुआ है और बच्चे सिर्फ 2 लोग हैं, और बच्चे बड़े कूल मूड में दिख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक ये पुष्टि ना हो जाती हम ये नहीं कह सकते कि कारण क्या है। क्यों भाई, सिर्फ 2 लोग आए हो 40 लोगों में? क्यों? डर का माहौल है ना। किसका माहौल है? डर का माहौल है। क्या, क्यों डर है भाई?
पता नहीं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर भूत है, मसान है, ऐसा करके। भूत है? स्कूल में भूत है? पढ़ाई कैसे करोगे? अभी तो सर लोग बोले कि कुछ डरने वरने का बात नहीं है। कौन से क्लास में भूत है? इसका बारे में तो पता नहीं है कि कहाँ भूत है। नहीं, कहीं तो होगा ना, बोले यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे भूत? इसका तो पता नहीं। नहीं पता। क्लासरूम में तो नहीं है? क्लास में नहीं है ना। और बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या पता। सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है? ठीक है ना। तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है भूत है तो? हम लोग को तो उससे कुछ डर नहीं लगता। भूत से डर ही नहीं लगता है? नहीं लगता। भूतों के भूत हो क्या? भूतों के भूत है ना। नहीं, बच्चे तो कॉमेडी कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं माताओं पिताओं पर ऐसा बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज ही स्कूल में चिरायु की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन उन्होंने भी एक ही चीज को बताया कि गर्मी के चलते कुछ शारीरिक गतिविधि हुई होगी जिसके चलते ये हालात पैदा हुए हैं, निर्मित हुए हैं। उन्होंने भी ये जादू टोना की बात को पुष्टि नहीं किया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप यदू जी भी पहुंचे, उन्होंने भी यहाँ का मौके का जायजा लिया और हाल ही में जो कांग्रेस के गद्दावर नेता धनेंद्र साहू के बेटे जिला पंचायत सदस्य यशवंत साहू भी यहाँ पे अभी पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ में जायजा लेने के लिए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप स्ट्रेंथ को देखिए, फिर से एक बार स्ट्रेंथ को देखिए, दर्ज संख्या जो है 73 है, उपस्थित 9 है, अनुपस्थित 64 है। तो ऐसा माहौल है। ज्यादातर आप ध्यान दीजिए अनुपस्थित के संख्या में। स्कूल का माहौल इस प्रकार से हो गया है कि 8 से 9 बच्चे ही आ पा रहे हैं। 100 बच्चे में 8 से 9 बच्चे ही आ रहे हैं। तो सोचिए किस कदर शिक्षा प्रभावित हो रही है गांव में, और माहौल किस प्रकार गंदा बन चुका है, किस प्रकार भय का माहौल है कि आज भी जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं उनका बच्चा भी इस जादू टोने का शिकार मत हो जाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उन माताओं को, उन पिताओं को ये भी जानना चाहिए, हम पब्लिक स्तर की टीम लगातार लगी हुई है तह तक जाने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। बिना किसी कारण के यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं फैलनी चाहिए, र्यूमर नहीं फैलना चाहिए जिसके चलते लोग गुमराह हों और बच्चे अपनी पढ़ाई से महरूम हों। तो पहले इसके तह तक जाना जरूरी है कि क्या वाकई में यहाँ पे जादू टोने का कोई ऐसी बात है या फिर सिर्फ गर्मी के चलते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और असर पूरे स्कूल की पढ़ाई में पड़ रहा है। स्कूल के अभी जमीनी हालात दिखाने के बाद प्रिंसिपल साहब से ही जानते हैं कि अभी कुछ स्कूल के हालात में सुधार हुआ है या फिर बुरा असर अभी भी जारी है। क्या कुछ कहना है आपका? आज ब्लॉक स्तर पे चिराई टीम एक मेडिकल टीम है बनी है और ब्लॉक स्तर से एक मेडिकल टीम आई हुई थी और उसके द्वारा जितने बच्चे आज उपस्थित थे उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है। हालांकि बाकी दिनों की तुलना में आज बहुत ही बच्चों की उपस्थिति है। नहीं, देख रहे हैं हम कि 100 बच्चों में सिर्फ 10, 40 में 2, तो अभी भी वही दौर चालू है क्या? लोगों में शिगुफा है क्या कुछ? आज तो पहला दिन रहा ये छुट्टी होने के बाद में, और ये घटना घटने के बाद में हो सकता है कल से उनकी उपस्थिति बढ़ जाएगी और ऐसे मुझे अंदेशा है कि कल बच्चे आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यशवंत साहू जी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, व्यवस्था को कैसे समझ रहे हैं, क्या जो डर का माहौल है क्या वाकई में जादू टोने की बात है? जी देखिए, ऐसा तो नहीं है। जादू टोना तो एक सिरे से अब आज के वैज्ञानिक युग में इस पर कल्पना करना तो बिल्कुल समझ से परे है। पर जो स्थिति मैं देख रहा हूँ क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी क्लासेस की बहुत कम है, तो एक ये कारण हो सकता है। और चूंकि ह्यूमिडिटी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो शायद छात्र छात्राएं उस चीज़ से थोड़े से ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुए हैं। अगर हम देखें अभनपुर की बात करें तो शिक्षा विभाग की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे कर रही है शिक्षा को लेकर के, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए शिक्षा विभाग के, उस तरीके से उनका प्रयास बिल्कुल जारी नहीं है। इसी जगह पर जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सुशासन तिहार
लगा हुआ था सरकार का, सहायक सरकार का, उसमें यहाँ के जो प्रभारी मंत्री थे आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, वो स्वयं आए थे और मेरे सामने स्कूल के प्राचार्य महोदय ने उनको बकायदा इस बारे में लिखा भी, शिकायत भी दिया, आवेदन भी दिया कि भाई यहाँ पर शिक्षकों छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, उस दिशा में आप प्रयास करिए। लेकिन आज उस बात को लगभग 2 महीने हो गए हैं, उस दिशा में ना शिक्षा विभाग का कोई यहाँ पर इंस्पेक्शन टीम आया, ना कोई जांच टीम आई, ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ कि यहाँ पर एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होना है। तो ये बहुत गंभीर लापरवाही है शिक्षा विभाग की। और अभी तक तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अधिकारी, इस तरह की घटना हो रही है स्कूल में, छात्र छात्राएं आज देखिए अनुपस्थित हुए, केवल और केवल 5% की उपस्थिति आज है। आज शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आज जांच में नहीं आया, उनको भी जानकारी में आया क्या बात पेपर में आ चुका है, सबने संज्ञान कर लेना चाहिए उनको, और यहाँ कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी नहीं आया, तो बहुत पीड़ादायक बात है। नहीं, बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि हसदा जैसे जगह पर जहाँ पे बस्ती बहुत बड़ी है, वहाँ पे बच्चे जो है ना तो ऊपर छत है और स्मार्ट क्लास की सरकार दावा करती है और बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, ना तो नीचे जमीन है ना तो छत है। तो उस स्थिति में क्या ही शिक्षा विभाग का हाल होगा। अब आप तो समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा जब यहाँ पर अतिरिक्त कक्ष की बात है, ये नहीं दे पा रही सरकार, वहां पर खुले में पढ़ाई करने को मजबूर है। आज का युवा साथी अगर अपना भविष्य बनाना चाहेगा तो कहाँ जाएगा, वो स्कूल भी जाएगा। कोई प्राइवेट स्कूलों की तो बात यहाँ पे कर ही नहीं सकता। एक आम किसान जो है, एक आम नागरिक जो है, उस पर शिक्षा विभाग का इस तरह का रवैया, ये बहुत उदासीन रवैया, हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की बातें, शिक्षा विभाग की लापरवाही, घोर लापरवाही आपके सामने उजागर हो रही है। और हर व्यक्ति आज उतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा सके, वहां पर उसका जो है फीस भर सके। और उसके बाद भी अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है, खासकर शिक्षा विभाग सोया हुआ है, जिससे आप भविष्य का निर्माण होना है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे भविष्य का निर्माण होना है, उसके लिए भी सरकार जिस तरीके से इनका जो रवैया है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत साहू जी, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की हालात जो है वो सही नहीं है, जिसके चलते बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। आपको लिए चलते हैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप यदु, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, वो क्या कहते हैं सुनिए। रायपुर जिले के अभनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत कुर्रू में स्कूल में 6 से 7 बच्चियों, जिनका मामला आया कि 6 से 7 बच्ची अचानक बेहोश होकर के गिर रहे थे। ऐसी खबरें आई कि बच्चियों पर जादू टोना भी हो रहा है, जिसको लेकर के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संदीप यदु भी वहां पर पहुंचे। स्कूल में बच्चियों का हाल जाना और डॉक्टर की टीम भी वहां पे मौजूद थी। कई लोगों का कहना था कि कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ी की जांच करने संदीप यदु जी पहुंचे थे। जानते हैं, हमारे साथ में संदीप यदु मौजूद है। यदु जी, क्या कुछ हुआ स्कूल में, क्या आप जानकारी देंगे पूरी? जैसे ही मुझे सूचना मिली कि कुर्रू के स्कूल में बच्चियां बेहोश होकर गिर रही हैं करके, तो मैं आज सुबह सुबह वहां स्कूल गया था। तो जब मैं पहुंचा तो वहां स्कूल में डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी, जो ये जांच कर रही थी कि बच्चियों में क्या समस्या है। वहां जाने के बाद ये निकल के सामने आई कि वहां जैसे क्लासरूम्स छोटे हैं, एक क्लास में करीब 100 लोग बच्चे बैठ रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या थी। वहाँ एक गर्मी है, एक स्कूल में कक्षाओं में वेंटिलेशन जो है वो छोटा छोटा है, पंखे कितने ही कवर कर पाएंगे। और जैसा कि आप बताए कि लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि जादू टोना भी हो सकता है, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्मी के कारण बच्चियाँ बेहोश होकर गिर रही हैं, जिसकी जांच अभी डॉक्टरों की टीम के द्वारा की जा रही है। कोई धर्मांतरण से रिलेटेड कोई मामला तो नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा था कि बच्चियां जो है चिल्ला रही थी और लड़कियां ही ज्यादातर इसका शिकार हुई है। कोई ऐसा नहीं था छात्र, सिर्फ छात्राएं थी जो ज्यादातर शिकार होकर के गिर रही थी बेहोश होकर के। तो ऐसा तो नहीं धर्मांतरण, जादू टोना हावी हो गया। स्कूल की कुछ माहौल भी उसी तरह का बता रहा था कि स्कूल के माहौल भी कुछ इस प्रकार का ही बना हुआ है। नहीं, ऐसा वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्ची प्रताड़ित हुई थी, जो बेहोश होकर गिरी थी, मैं पर्सनली उससे बात किया तो उसका कहना था कि जैसे क्लासरूम में बैठती हूँ तो मेरा पेट में और सर में दर्द होने लगता है। तो इसका रीजन मुझे समझ आया, एक तो गर्मी और दूसरा उनको शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। और जादू टोना वाली बात या धर्मांतरण की ऐसी कोई स्थिति वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यदु जी, आपसे चर्चा हो रही स्कूलों के बारे में, तो आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं और अभी भाजपा से हैं, तो ये जानना चाहेंगे जो दर्शक है कि अभनपुर विकास खंड में ज्यादातर स्कूलों की हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। जैसे अभी हसदा का भी हमने कवरेज किया, जहाँ पे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, छत नहीं है, नीचे जमीन नहीं है, एक बोलना चाहिए कि नीचे दरी बिछा करके वो बैठ के उनको पढ़ाने का वहां पे व्यवस्था की जा रही है स्कूल प्रशासन द्वारा। ऐसे हालात
कैसे देखेंगे? क्या सरकार की हालत, क्या सरकार की ऐसी कोई नहीं है कंडीशन कि स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से अच्छा डेवलप कर सके और बच्चों को बुनियादी शिक्षा तो दे सके? अभी क्या है, जितने भी स्कूल हैं जहाँ कक्षा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, उनका एस्टिमेट मांगा गया है सारे बीआरसी से, बीओ से, और जो डीओ के पास गए हैं तो डीओ से वो सीधा शासन को भेजा गया है। जहाँ जहाँ कक्षा विहीन स्कूल है उनका लिस्ट बन चुका है और वो फाइनल हो चुका है। कुछ दिन में इसके वित्त विभाग से स्वीकृति आने के बाद सभी स्कूलों में भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो माने कि कहीं ना कहीं बच्चों को इसके लिए सुविधा मिलेगी? बिल्कुल 100% विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। अभी जैसे ही वित्त विभाग से स्वीकृति आएगी, यहाँ क्लास बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो युक्ति उपकरण, क्योंकि शिक्षा विभाग का ही मामला है, इसीलिए हम आज शिक्षा पे ही ज्यादातर बात कर रहे हैं। युक्ति उपकरण का मामला जोरों शोरों से उठा, सुर्खियों में रहा। कई ऐसे बीओ थे जिन पर बहुत गंभीर आरोप लगे। आज जिसका सरकार ने यहाँ से ही युक्ति उपकरण योजना का बखान किया और पूरे राज्य में ये योजना लागू हुई, और भ्रष्टाचार युक्ति उपकरण में जो घोटाला हुआ वो भी राजधानी रायपुर से ही शुरुआत हुआ। जिले का अभनपुर विकासखंड जिसमें अव्वल है, जिसकी बीओ जो है धनेश्वरी साहू, कई गंभीर आरोप है, उसके बाद भी कार्रवाई शून्य है। कमिश्नर कह रहे हैं कि नहीं, जांच समिति है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ये क्या घोटाले के बाद अधिकारियों को बचाने की एक साजिश है? क्यों इससे सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही है क्या? शासन की नियति साफ है, मंशा साफ है कि जिन स्कूलों में शिक्षक विहीन है वहां शिक्षकों को भेजा गया है। इसी उद्देश्य से युक्ति उपकरण का कार्य किया गया है, जो सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कुछ कुछ स्कूलों में कहीं कहीं जो ब्लॉक हैं वहां शिकायतें मिली थी कि यहाँ कुछ त्रुटियां हुई है, तो उन त्रुटियों के लिए शासन स्तर पर एक संभाग स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सभी शिक्षकों ने आवेदन किया है कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है करके। तो उसकी सुनवाई का जो डेट है वो उनके द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, और उस सुनवाई के बाद जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार किया जाएगा, और जो गलत किए हैं, जो भी बीओ डीओ जहां भी कुछ त्रुटियां हुई है उसको सुधार करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होगी ऐसा आपको लग रहा है? अगर गलतियां पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कार्रवाई निश्चित होगी। कब तक माने कि इसकी जांच पूरी हो पाएगी? इसमें 29-30 अगस्त तक रायपुर को डेट मिला है। सभी विकास खंडों में सभी जिलों का अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है। जब तक ये महादेव कौरे जी की समिति जांच नहीं कर लेती, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, युक्तिकरण से लेकर के कुर्रू और शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली उन तमाम जर्जर स्कूलों की, जहां पर उन्होंने सीधा साफ कहा कि सरकार के पास पुनरीक्षण कार्य के लिए एस्टिमेशन गया हुआ है, उसके बाद ही चीजें तय होगी और स्कूल नए बनेंगे। हालांकि बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा बताया है कि स्कूल बनेंगे। आगे की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए।